अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज इब्राहिम हैदरी में पहुंची, जहां के इलेक्ट्रिक की जो बदमाशियां जिसको कहा जा रहा है आवाम की जानिब से, जहां मौसम की सख्ती बढ़ती चली जा रही है। अब शहर भर में हम देख रहे हैं जगह जगह जो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आए दिन के ये एहतजाज, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से उन इलाकों में जहाँ पर वो कहते हैं जवाज़ बना के कि उनकी रिकवरी नहीं हो रही, उन इलाकों में घंटों बल्कि पूरा दिन जो है वो अब लाइट बंद कर दी जाती है, जिसके खिलाफ अब जो है वो आवाम में जो है गमो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और लोग एहतजाज की शक्ल इख्तियार करते हुए और के इलेक्ट्रिक के दफ्तरों के ऊपर अब एहतजाज किया जा रहा है। आज इब्राहिम हैदरी में हम लोग मौजूद हैं, ज़रा जानते हैं कि ये जो खुद एक मुतवस्सित क्या बल्कि गरीब तबके का ये इलाका है और गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा इस वक्त कराची शहर के अंदर, और उनकी लोड शेडिंग भी जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बढ़ा दी गई है। क्या इनके साथ हो रहा है, क्या सूरत हाल है, ज़रा जानते हैं। आवाम से आज बात करेंगे, पूछेंगे आवाम के क्या मसाइल हैं और के इलेक्ट्रिक की बदमाशियाँ कैसे चल रही हैं। आइए आपको प्रोग्राम के आगाज़ से ही दिखाते हैं। आए प्रोग्राम का आगाज़ करें, आवाम से जान लेते हैं क्या बाबा जी क्या मसला है के इलेक्ट्रिक ने, क्या लोड शेडिंग का क्या मसला? बाबा 2.5-3 महीने हो गए। हाँ। हमारे इलाके में बिजली जो है सिर्फ 2-2.5 घंटा आती है। हम लोग 2-2.5 घंटे आती है? रात को आती है 2 घंटे, अच्छा 1.5 घंटा या 2 घंटा आती है, उसके बाद फिर लाइट चली जाती है। अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे तड़प रहे हैं, लोग परेशान है। अभी लाइट हो तो पानी मिले, इसकी वजह से इब्राहिम हैदरी पूरी इलाके में पानी भी नहीं है, लोग प्यासे तड़प रहे हैं, बच्चे तड़प रहे। हमारे साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है, ये जुल्म हो रहा है, इसके हमने आज उनके खिलाफ ये जिदोजहद की है और हमने ये पुरअमन धरना दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये मसला हल होगा। हम जनाब सीएम साहब से, गवर्नर सिंध से भी मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करो, ये इब्राहिम हैदरी जो कदीमी बस्ती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त से ये बस्ती और पुरअमन है। आज तक हमने किसी गाड़ी का, किसी रक्शे का शीशा भी नहीं तोड़ा है, लेकिन हमें मजबूर नहीं किया जाए। ऐसा ना हो कि फिर सुनामिया यहाँ से आता है, सुनामिया यहाँ से आता है और ये क्या इलेक्ट्रिक का जो दफ्तर है ये हमारे इलाके में है, हमारे इलाके में, और हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है सारी आवाम इसकी गवाही देगी। ठीक है। अच्छा क्या हुआ है, क्या एकदम से इतना ज़्यादा गर्मी तो है शहर के अंदर, लेकिन क्या मसाइल बढ़ते चले गए? क्या पुराना सिलसिला चोरी होगी उसको ही जवाज़ बनाया जा रहा है? क्या के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ क्या है? देखो इब्राहिम हैदरी माइग्रो की कदीम बस्ती है, 2 लाख की आबादी है, ठीक है। अच्छा। ये के इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पे जो बना हुआ है पावर प्लांट, ये इब्राहिम हैदरी की ज़मीन पे बना हुआ है, क्योंकि माइग्रो ने यहाँ पे इनको ज़मीन दी बनाने के लिए, जो ना यहाँ पे आप के इलेक्ट्रिक जो ना पावर प्लांट बनाए, और ये उन लोगों ने वादा किया था कि इब्राहिम हैदरी के माइग्रो को बिजली फ्री है, लेकिन हाँ बिल्कुल ये वादा किया था, ये वादा किया था जब बना था तब ये हमारे ये पावर जब से बना था ना, इन लोगों ने इलेक्ट्रिक थी उस वक्त। हाँ पहले यहाँ बना तो सरकारी थी। हाँ सरकारी थी, अब तो प्राइवेट हो गया। जगह तो हमने तो देना चाहिए। ये जो जगह है हमारे बड़ों के कब्रिस्तान में बनी हुई है, कब्रिस्तान की जगह अच्छा। है, इन लोगों को हमने जगह दी। आज हम माइग्रो के साथ ज्यादती करें इब्राहिम हैदरी के लोगों के साथ। सुबह 6 बजे लाइट जाती है, रात को 12 बजे 1 बजे तक आती है, सारा दिन ये 2 महीने से कर रहे हैं। उसके बाद आज ये जो हमारी जो ये पब्लिक निकली है, ये मजबूर होकर निकली। हमारे जो माइग्रो है ना वो समुद्र में जाते हैं, वो तो समंदर में हो गया, समुद्र में जाते हैं। आज उन लोगों ने अपनी कश्तियां खड़ी करके यहाँ धरना लगा के बैठे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने वाले जामोद उनकी क़यादत में जो है ना ये धरना लगाया गया। जामोद भी खुद मजबूर होकर चले उनसे भी जरा बात कर लेते हैं, जरा आए हुए उनसे भी बात करते हैं। उनसे बड़ी तादाद में जी यहाँ पे इस वक्त माहीगीर भी हैं जो इसके इब्राहिम हैदरी में रहने वाले रिहायशी हैं। जरा उनसे पूछते हैं, सर क्या हुआ है, क्या मसला है? बिजली नहीं मिल रही या बिल ही नहीं दे रहे आप लोग, क्या मसला क्या? बिल हम देते हैं, अच्छा, लेकिन जिनके घरों में कोई एसी भी नहीं है, ये मशीन भी पानी की नहीं है, कोई करंट की सामान नहीं, उनसे भी वही बिल वसूल करते हैं। कभी देते हैं कि भाई 30,000, कभी 40, कभी लाख से भी उबूर हो जाते हैं। 3-4 दफ़ा मैं खुद गया हूँ उधर, 40,000 मेरा आया। उन्होंने बोला ये भरो फिर बात करेंगे। ऐसे हम बात नहीं करते हैं, पहले पैसा भरो, पैसा भरने के बाद होता कुछ नहीं है, बोलते ये भरने वाला है इसके ऊपर लगा दो, जो नहीं भरते हैं। जिनसे गुंडागर्दी करके भत्ता लेते हैं, ये भत्ता लेते हैं जिनसे,
उनसे कुछ नहीं लेते, वो पैसे हम लोगों के ऊपर लगते हैं सब। हम तो गरीब आदमी माहीगीर, सारा दिन उधर धूप में दरिया में जाते हैं, मच्छी मारते हैं, किसी को 300, किसी को 400, किसी को 500 आते हैं। हम क्या करेंगे? बच्चों को खिलाएं कि इनकी गुंडागर्दी भरे? इनकी गुंडागर्दी है सारी। हम नहीं भर सकते, इतना पैसा नहीं भर सकते। सर क्या इलाके का क्या इशू है? ये यकीनन देखिए के इलेक्ट्रिक का हमेशा से एक ही मौक़िफ़ होता है कि जहाँ से रिकवरी नहीं है वो वहाँ लाइट बंद कर देते हैं। ये इनका एक सिंपल फार्मूला है जो पूरे कराची पे उन्होंने लगाया है। सर ये मौक़िफ़ जो आप कह रहे हैं कि इसका थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। जब इमरान जमील जीएम नहीं थे, ये इसी इब्राहिम मेहदी के बिलिंग रेशो 67% जो कि के इलेक्ट्रिक की अपनी एप्लीकेशन है उसके मुताबिक थी आरपीएमटी की। जब से ये बंदा आया है ये नाजायज़ बिल लगा रहा है, कुंडे के बिल लगा रहा है आवाम के ऊपर, और उसके बाद लाखों रुपये बिल लगाने के बाद फिर कहते हैं जी बिल भरो। अच्छा, उसके बाद 12 यहाँ पे कैंप्स लगाए गए के इलेक्ट्रिक के, लोगों ने किस्तों की सूरत में बिल भरना शुरू किया, लेकिन स्टिल ये खुद पहले हालात ख़राब करते हैं फिर कहते हैं कि जी बिल भरें। अब जब आवाम 67% बिल भर रही है उसके बाद भी आप हमारे सोचने का अलमिया देखें, अफसोस का अलमिया ये है कि हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए कि हमें 24 घंटे लाइट दी जाए, लेकिन हम यहाँ पे खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि लोड शेडिंग कर लो, एक्स्ट्रा टाइम ना लोड शेडिंग करो। ये लोग 24 घंटे में से 18 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं, रात को 2 बजे हमें लाइट देते हैं और सुबह 6 बजे लाइट को कट ऑफ करते हैं और पूरे दिन लाइट यहाँ पे नहीं होती। तो हमारा मुतालबा है कि जो लोड शेडिंग है वो टाइम अपन ले लें, उसके अलावा लोड शेडिंग ना करें, और जो बिल है वो हम भरते आए और भरते रहेंगे। थैंक यू। ठीक है जी, यहाँ इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोड शेडिंग करनी है वो जायज़ तरीके से कर ले, लेकिन सुबह से लेकर रात तक के लिए जो है वो लाइट बंद नहीं की जाए। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, यहाँ ना लाइट जो ख़वातीन भी मौजूद है, नारेबाजी चल रही है, और ज़रा लोगों से बात करते हैं। चलिए जी, अब ये देख लीजिए यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मर्द हज़रात मौजूद है। इब्राहिम हैदरी के रिहायशी ख़वातीन अब बाहर आ चुकी हैं, ज़रा बात कर लेते हैं। पहले इन्हीं से बात करते हैं जो ओहदेदारान यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी इनके साथ आज बैठ जाते हैं, ज़रा पूछते हैं कि ये सिलसिला कितना पुराना है। जहाँ ये बताया जा रहा है सुबह 6 बजे जो इनकी लाइट बंद कर दी जाती है, तो सर ये तो 6 बजे बंद हो गई। वही जो मैं एक मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रिक का हमेशा से कि रिकवरी जहाँ से नहीं हो रही वहाँ वो लाइट बंद कर देते हैं। ये चाहे यहाँ तो चलो आप लोग समंदर किनारे हैं, आपके पास तो हवा भी है, शहर के अंदर ऐसे गुंजान आबादी वाले इलाके हैं जहाँ हवा का गुजर भी नहीं है और वहाँ पे लोगों को अजियत का शिकार हुए हुए। क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक ने तो अपना पूरे शहर के अंदर जहाँ मौसम बढ़ता चला जाता है, गर्मी बढ़ती है, उनकी लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। सर देखिए, इसमें ऐसा है कि ये हमेशा ये जहाँ भी एहतजाज होता है या इस तरह के कोई मामलात आते हैं तो ये हमेशा ये कहते हैं कि हमारे करोड़ों रुपए के, सिर्फ ये इब्राहिम हैदरी का मामला नहीं है, पूरे शहर में ये बात यही करते हैं कि हमारे करोड़ों रुपए हैं। बिल्कुल ऐसे वो अब आपको हम ऐसे ऐसे घर चल के दिखाते हैं, आप हमारे साथ चले, हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे एक बेवा औरत रहती है, 2 बल्ब जला रही है, उसको 70,000 रुपये के बिल दिए जा रहे हैं, 80,000 रुपये के बिल दिए जा रहे हैं। तो लिखने में क्या है, लिख के तो कोई भी दे देगा। आप जो ओरिजिनल बिल उनका बनता है वो आप उनकी बिलिंग करो, हम बिल देने के लिए तैयार हैं। पहले बिजली तो दे दो। बिजली देने के नाम पे ये बोलते हैं कभी केबल फॉल्ट है, कभी क्या है, कभी कुछ है, मुख्तलिफ किस्म के बहाने, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकलता। पिछले 3 महीने से हम लोग, ये हमारे जो जीएम साहब हैं इमरान जमील साहब अभी आ रहे हैं आपके पास, तो उनसे मुसलसल हम राब्ते में, मुसलसल उनको कह रहे हैं कि भाई हम लोड शेडिंग कर रहे हो, ठीक है, हम खुश हैं, लेकिन लोड शेडिंग करो। आप हमें 6 घंटे बिजली दे रहे हो जिसकी वजह से हमारे लोगों को पानी तक मुयस्सर नहीं हो रहा, हमारे बच्चे बिलक रहे हैं घरों में, हमारे अस्पतालों में लाइट नहीं है, वहाँ पे मरीज़ हैं, तो हर कोई परेशान है इस इदारे की तरफ से। मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि जब से ये इदारा जो है वो प्राइवेटाइज हुआ है, इसने गंद मचा रखा है। मैं तो हुकूमत से भी कहूँगा कि मेहरबानी करके इसको नेशनलाइज करें। अच्छा, आपके मुंतखब नुमाइंदे भी तो मौजूद हैं, उनसे मिलके आप लोग बात करें। जैसे धरना तो ये बिल्कुल आखिरी होता है ना, इसके बाद अगर नहीं माने तो फिर आप क्या कर लेंगे? भाईजान, मुंतखब नुमाइंदों में से एमपीए मेरे सगे भाई हैं, महमूद आलम जामोद साहब, अगर उनकी सुनी गई होती, उनको अगर वो रिस्पांस कर रहे होते तो हम लोगों को ये नौबत तो नहीं आती ना। पूरा इब्राहिम हैदरी सरापा एहतजाज हुआ है, नहीं सुन रहे हैं, प्राइवेट इदारा है, हमारी नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ लारे दे रहे हैं, बार बार हमें लारे लपे दिए जा रहे हैं, आसरे दिलासे दिए जा रहे हैं।
लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा, हमें बिजली नहीं दी जा रही। आपके धरने से बिजली का मैं फर्क आया या अभी भी बंद है बिजली? अभी तक बंद है, अभी तक बंद है। आपका अगला लाएअमल क्या होगा? अब आप तो आके गेट पे बैठ गए। हम तब तक बैठे हुए हैं गेट पे, जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता। अगला लाएअमल हमारा ये होगा कि हम आगे बढ़ेंगे और अगला PF बेस की तरफ हम लोगों का उस तरफ जो है वाटर सप्लाई स्कीमों की तरफ जो है हम रोड ब्लॉक करेंगे। हम इस एहतजाज के दायरे को बढ़ाते चले जाएंगे जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता। ठीक हो गया जी, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मज़ीद खवातीन से बात करते, जरा पूछते उनमें कितना गम और गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है इलेक्ट्रिक के खिलाफ। ब्रेक। नाज़रीन, आप इस वक्त हम आ गए खवातीन के। अम्मा बहुत गुस्से में, जरा मैं इनसे पहले बात करना चाहूँगा। अम्मा क्या बिजली क्या नहीं हुआ मसला? देखो बेटा, बिजली नहीं है हमारे पास। जो अंदर बैठे हैं ना AC पे, वो खाली बैठे हुए कलम चला रहे हैं। सही है, मेरी बात सुन। कलम वो मतलब आते नहीं है जो मीटर हमारा चेक करके हमको बिल दे, वो तो देखते नहीं है, खाली तुक्का मार के हमको बिल देते। जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उतना हमारा बिल आते। कौन भरेगा? इन लोगों की बाप की बादशाही है। आप क्या करती हैं? हम आप लोग घर में रहती हैं? घर में रहते हैं। घरेलू खातून है ना? घरेलू खातून। आपके मियाँ या बेटे बच्चे क्या करते हैं? मछली मारते हैं। मछली वाले? मछली मारते हैं। 300, 400, 500 इन लोगों का बिल भरे जो हम लोग खाए, हमको बच्चे को खिलाए। ये लोग नहीं कुछ करते। इतनी गर्मी में कैसे चूल्हा वूल्हा आप लोग खाना कैसे पका लेते? क्या कर, मजबूरी है, बच्चों को तो खिलाना है, बच्चों को तो खिलाना है। सारी रात बच्चों को हवा करो 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 तो बच्चे लोग सोते ही है। हम लोग मीटर चेक करो तो आप लोग को गर्मी लगे तो पता चले आप लोग को। क्या कह रही हैं आप? हम लोग ये कह रहे भाई हमारी सहूलत करो। जब जान साहब बोल रहा है ना तो हम लोग हमारा जान साहब बोलेगा हम वैसे करेंगे। हमारे बच्चे स्कूल वाले बच्चे तालीम पे नहीं जाते, पूरी 12-12 घंटा हमारी बिजली बंद है। पहले बिल माफ था, इब्राहिम हैदरी को बिल नहीं मारते थे बिल हम लोग। इन लोगों ने भी कौन सी कौम आ गई है जो बिल दे कर रही है? जलील कौम आ रही है, जलील। हम लोग सब एक ही कौम में, मच्छी वाले। पता नहीं कहाँ से आके हो गई। आप क्या गालियाँ खाएंगे? आप मुझे गालियाँ तो देखिए, दिल जलता है तो फिर दिल चलेगा, हम लोग गालियाँ देंगे, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। जब बच्चों को हवा करते हैं ना तो इन लोगों को गालियाँ भी देते हैं, बदुआ भी देते हैं। दुआ नहीं लेते। सारी रात मछलियाँ पकड़ के दिन को आते हैं, सोते कब हैं घर में? बैठे रहते हैं नींद के मारे बेचारे। क्या करें बच्चे? वो भी खराब हो जाती है। फ्रिज चालू हो तो मछली रखे। कितना हम लोग दाल साग खाएगा? नहीं खा सकते हम लोग। क्या कह रहे हैं? फिर भी हम लोग भरेंगे लेकिन वाजबी भेजे। वाजबी भेजे। लाखों रुपया भेजे। आप क्या समझती हैं, कितना बिल आना चाहिए आप लोग? 1000-1200 आए। 1000-1200 लाखों रुपया कौन भरेगा? तो आप लोग AC लगा लेते, फ्रिज डीप फ्रीजर चला लेते। वो तो ऐसे ही है बस। वो तो ऐसे में उन लोग को क्या है? उन लोग को क्या पता चलता उनको है? कहना पकड़ के एक दफा सर्वे करा दे घरों का। हम लोग सर्विस करेंगे। एक घर घुमा देना। हाँ, सर्विस करते हैं। क्या कह रही हैं हम? आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि हमारे बड़ों के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम ये कारखाना बना रहे हैं, हमारा वोट पे बिल माफ है। फिर क्यों ये 2-3 लाख आ रहे हैं? इन पलितों को ख्याल नहीं है कि हम जब जामोट बोलेंगे आग लगा दो तो आग भी लगा लेंगे। माई जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। इनकी वजह से खामोश है। अगर ये इजाजत दे तो आग भी लगा देंगे। हाँ, कानून हाथ में लेकर क्या करेंगे हम? भाई हमारा कानून तो ये है बड़े। देखे ना वो जो बॉर्डर पार बैठा ना, वो यही चाहता है कि हम आपस में सब लड़ पड़े। बस हम इनकी इजाजत के बगैर हम खामोश है। ये इजाजत अभी हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे नहीं। अभी तो हमने मोदी को, पड़ोसी को जवाब दिया। हम भी अंदर जाएंगे, इमरान को मार के निकाल के बाहर निकालेंगे। बहुत गुस्से में आप, बहुत गुस्से में। मुझे भी डर लग रहा है कि आप मुझे के इलेक्ट्रिक का मत समझिएगा। मेरे को जिनका हिसाब है, देख मेरे को हाथ नहीं है। अगर मैं तेरे को भी पकड़ सकती हूँ। आप गलत बोलेगा, तेरे को पकड़ सकती हूँ। बिल्कुल, हम हाजिर हैं आपके लिए। हम गलत बोले आप यही लटका दिए। मैं जहाँ पर लोग कहाँ से आई हूँ? नैयारी से आई हूँ, नैयारी से।
अच्छा, आप यहाँ की नहीं है? यही तो शादी करके वहाँ पे गई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं शादी सब कर गई हूँ। लियारी चली गई। चावल लोग को छोड़ूंगी, अच्छा। इनके साथ मरूंगी, इनके साथ जीऊंगी। ठीक हो गया। जीना मारना इन लोगों के साथ। क्या कह रहे हैं आप? हुई ना पावर, हुई देना बुढ़ी ना खावे मरन। तुम्हारे लिए के तो ही क्या हुआ? तो आम क्या थी हो यानी के जो मुफ्त लियो असान की मेहरबानी है असान के आदमी वडन मान। क्या कह रही है? ये कह रही है कि डूब कर मरना चाहिए, इसको हम लोगों की इजाजत है जो आपने ये कारखाना बनाया हुआ है। अच्छा। ये सही तो बोल रही है, सर इनकी इजाजत के बगैर हम हमारे बंदे खामोश है। अगर ये न चमची वाला तो आप बिजली घर ये हमारे जमीन पे हमारे बड़ों ने रखने दिया इसे। बिजली फ्री देंगे आप लोगों को। सर, आपके हाथ में बिल है क्या? क्या क्या सिलसिला? बिल तो यही है भाई, इन्होंने बिल भेज दिए। अभी आप अंदाजा लगा ले, 70,000 का बिल है और यूनिट कितने चले? 282 और 67,000 का बिल है, 1 महीने का बिल है। अरे बताए हम कहाँ जाए? अच्छा जी, ये बिल इनके पास है जो कि 67,000 रुपीज़ का बिल है और एवरेज बिल भेजते हैं हमारे पास इब्राहिम हैदरी में 282 यूनिट है इस वक्त। तो आपका ये पिछला बिल लग के आया? 1 महीने का बिल है ये। 1 महीने का बिल। लाइट नहीं है, एवरेज बिल भेजते हैं पीएमटी का लोड। तो क्या फैक्ट्री लगा ली कोई? क्या कोई मछलियाँ पैक करके चाइना भेज रहे हो? क्या कर रहे हो करके? कुछ भी नहीं है। वो मजे वाली बात है, ना एसी चलता है दिन में हमारे पास, ना कुछ। रात को 12 बजे लाइट देते हैं, 6 बजे बिल लेके जाते हैं, हम कहाँ जाए? ना पानी। क्या कहेंगे, क्या है सिलसिला? अभी कैसे घर में जब पूरा दिन लाइट नहीं होती फिर कैसे खाना पकाना, बच्चों को देखना, स्कूल भी बंद, अस्पताल बंद, पानी होता नहीं? बड़ी मुश्किल हो गई है हमारे लिए, जिंदा रहना करना पड़ता है। अभी ना स्त्री होती है, बच्चों को कपड़ों के स्कूल जाते हैं, टीचर डांटते हैं बच्चों को। अब हमारे लिए बड़े मसाइल हो गए हैं। बड़ा मेहरबानी इनको चाहिए, हमारे जामोद लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। नहीं हल होगा, हम सारा दिन यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा। हाँ, वो जब तक ये मसला हल नहीं होगा, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? कितनी दिन में कितने घंटे आपको बिजली जो है बंद करने पे आप लोग राजी हो जाएंगे? 1 घंटा बंद करें दिन में? हाँ, 1 घंटा बंद करें, 2 घंटे बंद करें, हम गुजारा कर लेंगे। ये तो पूरा दिन बंद होती है, पूरा दिन। सुबह 6 बजे जाती है, रात को 12 बजे 1 बजे आती है। ना मशीन चला सकते हैं, ना कपड़े सिल सकते हैं, कुछ भी काम हमारे नहीं हो सकते। घर में काम भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ सिलाई वगैरह करते हैं, वो भी मशीन पे ही, बिजली पे ही चलती है, वो भी नहीं होता। पूरा धर्म बरम हो गया सिस्टम, कुछ गैस नहीं। घर में कितने क्या करते हैं? सब फिशिंग करते हैं। फिशिंग हाँ, वो चले जाते हैं फिशिंग करने। अपनी बोट से या किसी के लिए काम करते हैं? अपनी बोट से। अच्छा, आपका क्या है अम्मा, क्या आप क्या कह रही? कपड़े वपड़े भी आप भी सीती हैं? आप नहीं भाई, मैं कहाँ कपड़े सी सकती हूँ। फिर आप तो बहुत, आपको तो मुश्किल होती होगी। बहुत बीमारियां, जिनको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके तो ना सुबह 6 बजे लाइट जाती है, रात के 1 बजे के बाद आती है। अब पूरा दिन जो है हम लोग बिजली के बगैर कैसे रह सकते हैं? जबकि पानी ऊपर चढ़ाना होता है बिजली पे, पानी लाइन से जो आता है वो भी बिजली से, पूरा काम जो है बिजली से। ऊपर से हमारे जो फिशरमैन है उनकी मशीनरी खराब होती है, वो भी मशीन से बनती है, वो भी लाइट से बनती है। तो उनके लिए भी, हमारे कारोबार लोग जो हैं उनके लिए भी मसला हुआ है ये इस बिजली की वजह से। बिजली बंद है, उस वजह से जो है हमारे जो फिशरमैन है उनके लिए भी मसला है, क्योंकि किसी का जो है पंखा टूट जाता है, मशीन टूट जाती है, तो वो भी इस लाइन से बनता है, बिजली से बनता है, वो भी नहीं बन सकता। समझो हमारे लिए उन्होंने जो है ना रोजी जो है रिज़्क वो भी बंद कर दिया, सिर्फ बिजली नहीं बंद की, रोजी रिज़्क भी बंद कर दिया। सही है। अब आप ये देखें, ख़वातीन अपनी खुद जो है वो दास्तान सुना रही हैं कि बिजली इतना अहम जुज़ है आपकी ज़िंदगी का। जिनके घरों में अपना सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं वो भी नहीं चल पा रहा क्योंकि बिजली नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये सब तमाम मसाइल जो हैं ये बिजली के साथ ही जुड़े हैं। यहाँ ब्रेक ले लें मज़ीद, और ख़वातीन में क्योंकि बहुत बड़ा पूरा इलाका बैठा है, थोड़ा और मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से नाज़रीन, यहाँ ख़वातीन अब जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं क्योंकि अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ये तमाम नारेबाजी जारी। ज़रा ख़वातीन से ही हम बात कर रहे थे और पूछ लेते हैं, आप बताइए जी क्या मसला है? ये इतना ज़बरदस्त अभी जो हमने बातें सुनी है तो ये तो बहुत मुश्किल हो गई। 17 घंटे लाइट नहीं आती, हमारे बच्चे छोटे हैं, रात को वो सोते नहीं। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं लोकल, हम लोग यहाँ के सिंधी लोग हैं, सबका काम मछली का है।
अब जो लोग वहाँ से मछली का काम करके आते तो लाइट नहीं होती है, हमें पानी की मोटर चलानी है, वो भी बिजली पे जानी। आप ये सोचें के इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे हाजी बाबा जब जिंदा थे, उन्होंने जब एक धरना दिया था तभी बात ये हुई थी, उन्होंने बोला हमारे बड़ों ने केसी को ज़मीन इसलिए दी थी कि इब्राहिम हैदरी से बिल नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अब लोग काफ़ी लोग यहाँ आ गए। सरकारी था ना, नहीं अभी सरकारी उसमें थी के इलेक्ट्रिक, उस वक्त KSC थी, KSC अभी अब के इलेक्ट्रिक प्राइवेट हो गया। अब तो ये आप भूल जाएंगे, आपको ये फ्री में बिजली। वो हमें गरीबों को लूटे। देखे माई की यहाँ रहते, बिल आना चाहिए 500 से 1000 आता है, 40,000 50,000 बिल आता है। आप ये वो सोचें जो माई की जा रहा है या बंगले पे जो झाड़ू पोछा करने औरत जा रही है, क्या वो मंथली पैसे दे सकती है 50 से 40? फिर बिल जब भर जाता है तो उनका काम होता है मीटर काट के चले जाओ। क्यों? आप हमें सहूलत दो ना। पहले ये बोला गया था जब ये इलेक्ट्रिक होगा तो 500 रुपये बिल आएगा। अच्छा, और अभी बिल कितना आ रहा है? एक बंदे का एक पंखा या एक बल्ब जला है उसके 10 से 50,000 बिल भेज रहे हैं। और अगर 2 महीने का हो तो 1 लाख से ज्यादा हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि आप लोग बिल नहीं भरे, डिफॉल्टर हैं आप। किस उसमें है? ये माईगिर सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। गरीब हम लोग नहीं उठेंगे। हमें यहाँ पे हमारे मलूक भाई जो है 4-5 लगा के बैठेंगे, नहीं उठेंगे। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये इनका मामला पैसों पे आके फंसता है कि जहाँ आपके इलाके से जब तक पैसे वसूली नहीं करेंगे, PMT पे इनके मीटर्स लगे हुए हैं, मैंने तो उनको सुना हुआ है ना, मैं इसलिए उनकी हिमायत नहीं कर रहा। वो ये बोलते हैं कि आपके इलाके में या तो पैसे हमें पूरे रिकवर नहीं हो रहे, या फिर हमारे आपके इलाके में चोरी है जिसकी वजह से बिजली की जो ना बिल ज़्यादा है। आप बिल क्यों इतने ज़्यादा भेज रहे हो? एक गरीब बंदा है जो कमा के लाता है, 500,000 कमा के ला रहा है, उसको बिल आप 50,000 का भेजते हो, कैसे भरेगा? रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, बच्चों की एजुकेशन नहीं है यहाँ पे। वजह क्या है कि आप लोग बिल भेज देते हो, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से लोग देंगे? पेट भरे बच्चों का या बिल भरे? किसी को सोचे, क्या इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए ना। ये तो गरीब अवाम यहाँ रहते, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन तो यहाँ नहीं रह रहे ना। आम सा झोपड़ी वाला बंदा, आम सा बेचारा कश्ती पे जाने वाला बंदा, उसके ऊपर आप इतना बिल भेजो। और 17-17 घंटे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, बीमार लोग और परेशान होते हैं। सबके घर में तो सोलर नहीं लगा, बैठे हैं, नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग, कहाँ से आएगा? ठीक हो सर, क्या कहेंगे? कितनी रिकवरी है इसकी? के इलेक्ट्रिक से मुलाकातें हुई होंगी आपके इलाकों के लोगों की? नहीं, हमारे पास नहीं आते हैं के वाले, हालांकि उनको चाहिए कि बात करें, डायरेक्ट इस तरह बंद नहीं करें। सही है। एक तो लोड शेडिंग होती है ना, ये तो लोड शेडिंग नहीं है, ये तो समझो कातलाना हमला है। बिल्कुल, डायरेक्ट बंद कर दो 18 घंटे, रात को 2 सिर्फ 6 घंटे, बाकी बंद कर दो। उनको चाहिए ना, आए हमारे जामोद साहब है, उनसे बात करें, भाई कोई सिस्टम बनाओ जो बिजली के बिल हर फी घर के ऊपर 1000 रखे, 1500 रखे, वो रखे ताकि वो भर सके। अभी डायरेक्ट इस तरह बंद करना, ये तो समझो कि अजीब देने वाली बात है। और जब तक ये आएगा नहीं के द्वारा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। हमने 100 चारपाई मंगाई है, वहाँ तक जाएंगे, गोलाई तक जाएंगे। 100 चारपाई मैंने मंगाया है और 50 टेंट मंगाया है मैंने। यहाँ से हम जाएंगे आगे तक, रोड बंद कर देंगे बिल्कुल। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है, जब तक वो यहाँ आता नहीं, हमसे बात नहीं करता, हम लोग नहीं हटेंगे। वो तो यहाँ नहीं आएंगे, आपको अंदर बुला लेंगे, कोई ना कोई बड़े लोग तो ठीक है, कोई मसला हल करेंगे तो हम हट जाएंगे। हमको शौक नहीं है यहाँ बैठने का, वैसे भी घर जाने को दिल नहीं करता, लाइट तो है नहीं। लाइट है नहीं, क्या करेंगे घर जाके? घर नहीं जाएंगे, घर आदमी तब जाएगा लाइट हो। सही बात है। लोड शेडिंग है ना, लोड शेडिंग करो, 3-4 घंटे की समझ आती है, 18 घंटे लाइट बंद कर दो। ये तो इसराइल वाली बात हो गई है, नहीं करना चाहिए ना इस तरह को। आप सुन ले, ये लोगों की बातें हैं जो कह रहे हैं कि हम तो अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, ये मजीद धरना जो है वो रात को यहीं सोएंगे बिल्कुल, जब तक ये इनकी जो GM है या MD या जो भी इनसे बात करने जाए। ये खाना भी यही खाएंगे, तो ये खाना रहना, कह रहे हमारे घर में तो लाइट है ही नहीं, तो क्या करें घर जाके? घर जाने के लिए तो दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मौसम इतने गर्म है, घर इतने गर्म हो रहे हैं कि वाकई में कराची शहर के अंदर कोई भी घर हो उस वक्त ऐसा है जैसे तंदूर के अंदर आप बैठे, और फिर बिजली चली जाए तो ये एक सेकंड और डबल हो जाए। पानी के टैंक भरे हुए हैं, लाइट नहीं कैसे आएगा? पानी बहुत है, टैंक भरे हुए हैं।
ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मस्जिद और लोगों से पूछते हैं, जानते हैं जो लोगों पे गम और गुस्सा, गम तो क्या गुस्सा बहुत पाया जा रहा है और वो किस तरह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, अब जहाँ हम देख रहे हैं कि इब्राहिम हैदरी में लोगों का एहतजाज है, वहाँ फिशरमैन फोक फोरम के चेयरमैन भी यहाँ पे जो है वो आवाम के साथ बैठ गए, क्योंकि तमाम लोग जो बताया जा रहा है फिशरमैन ही हैं जो अपनी बोट भी छोड़ के आज एहतजाज कर रहे हैं। सर ये तो एहतजाज कह रहे हैं, हम चारपाइयाँ भी यही हैं, खाना भी यही है, घर में तो लाइट ही नहीं है, तो फिर क्या आज बोट्स ली गई हैं, मछली नहीं पकड़ी जा रही, आज एहतजाज ही होगा सिर्फ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा राइट है और ये यहाँ के लोग हैं और आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उनका ताल्लुक माहीगिरी से है और ये माहीगिरी से वाबस्ता है। और यहाँ एहतजाज का मकसद ही यही है कि दिन ब दिन अभी के इलेक्ट्रिक की बदमाशियाँ जो है ना वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। दुख तो इस बात का होता है कि एक तरफ कहते हैं कि भाई ये माहीगीर हैं जिन्होंने कराची को जन्म दिया और सालाना 24 अरब टैक्स जो दे रहे हैं हुकूमत को, और जिन टैक्स में से ये प्राइवेट कंपनीज बनाई जा रही हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और वो उल्टा हमारे साथ जो है ना वो ज़्यादती की जा रही है। एक तरफ कहते हैं कि भाई हम वो लोग हैं जिन्होंने कराची को जन्म दिया, ये एक समंदर का सीना चीर के एक दाना निकाल कर एक कराची को एक खूबसूरत शक्ल दे दी, लेकिन आज तक जिनको कराची जिन्हें रोशनियों का शहर कहा जाता है और जिन्होंने रोशनियों का शहर बनाया उनको अंधेरों में धकाला जा रहा है, तो ये बड़ा दुख होता है। और दूसरी बात ये है कि बड़े इनके साथ मुआहदे हुए हैं। मैंने आपसे पहले लोगों आपके दूसरे चैनल के तवज्जुह से बता रहे थे कि ये इब्राहिम हैदरी है, 400 साल पुरानी कदीमी बस्ती है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, फिर लोगों ने यहाँ पर आना शुरू किया, फिर यहाँ के मकामी लोगों ने ही इनको ये जगह दी, PFS को भी जगह दी, के इलेक्ट्रिक को भी जगह दी और इसलिए दी थी कि भाई आप ये जितनी भी हमारी जो ज़रूरियात हैं उनको आप पूरा करें, हम आपको एक्सेस देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें वो अपॉर्चुनिटी दें जिनका हम हक रखते हैं। लेकिन उल्टा जो है वो अभी तक जो है ना हमें दीवारों के साथ जो है ना वो लगाया जा रहा है। यहाँ पर पानी का मसला था और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का मसला 98 तक जो है वो हल हो चुका है, लेकिन किसी चीज़ का किसी न किसी के साथ कनेक्शन एक होता है। अगर यहाँ पर जो है ना वो 172 वारें हैं पानी के और 52 इलाके हैं इब्राहिम हैदरी की और 1.5 लाख की आबादी है। अब अंदाज़ा लगाएं, सुबह 6 बजे लाइट जाती है और रात को 12 बजे आती है और 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट मिलती है और सारा सिस्टम जो है ना वो पंपिंग है। हम कोई देहाती इलाकों में नहीं रह रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना वो हम जो कहते हैं जो छोटे कैनाल्स होते हैं, यहाँ हम उसको वाह कहते हैं या नदियाँ कहती हैं, यहाँ पर नदियाँ नहीं है, यहाँ पर पंपिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो है ना वो पानी की लाइनें बिछाई गई हैं, अगर लाइट होगी तो पानी आपके इलाकों तक पहुँचेगा। अब 72 वारे जो हैं 172 वारा पानी का, वो किस तरीके से हम उसको जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इनसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों के साथ रहम किया जाए, अदरवाइज ये अपना हक मानना जानते हैं। आज जो जाने वाले मसला देखें ये है कि ये पूरे शहर आपका तो मसला आ रहा है सामने, चाहे यहाँ पे आप किसी भी इलाके में चले जाएं, लाइंस एरिया चले जाएं, आप PIB चले जाएं, आप जहांगीर रोड चले जाएं, आप लियारी चले जाएं, आप गोलीमार चले जाएं, आप नाज़माबाद चले जाएं, ये तमाम वो इलाके जहाँ ये मलीर के इलाके, मलीर में चले जाएं, आपके पास तो मलीर के अंदर क्या नहीं है क्या लोड शेडिंग, वहाँ पे भी लोग परेशान हैं। तो जहाँ जहाँ चोरी है, अब ये लोग आपको आके बोलेंगे कि आपकी PMT की इतनी रिकवरी है और हमारे यहाँ से इतने पैसे हमें मिलते हैं, आप हमें पैसे दिलवा दें। ये बात अंदर अभी मैं आपको पहले से ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूँ ये सवाल करके कि ये सवाल अंदर उठेगा कि ये आपके पैसे इतने बनते हैं और आपके इलाके से इतने पैसे जमा हुए हैं, तो ये पैसे हमें दिलवा दें, हम आपको बिजली दे देंगे, फिर क्या करेंगे? देखिए एक बात है ना, सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग हैं उनको नहीं पता है कि भाई हमारे ऊपर जो है ना वो नाजायज़ बिल किस तरीके से थोपे जा रही है। देखिए यहाँ पर एक जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और यहाँ पर एक कमर्शियल एरियाज़ भी हैं। पहले ये था कि भाई वो कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की एक साथ क्या हुआ था, जो जितनी यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं तो उनकी PMT से वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो लेकिन जब से इन्होंने यहाँ पर बदमाशी करके वो सारा सिस्टम इन्होंने चेंज किया है तो उन्होंने जो अपनी जो रिकवरी थी वो तो वहाँ से कर ली, लेकिन अभी जो कुछ पैसे जो उनको नहीं मिले वो ज़बरदस्ती जो ना यहाँ के लोकल लोगों से जो लिए जा रहे हैं। देखें ना, एक तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप CSR फंड जो है उल्टा वो हमें नहीं दे रहे, लेकिन CSR फंड के एवज में जो है ना आप हमारे ऊपर बिल थोपे जा रहे हो। दूसरी बात, हम मानते हैं कि हमारे लोगों के ऊपर किन लोगों के ऊपर बिल होंगे, बिल हैं ये हम भी मानते हैं, लेकिन नाजायज़ बिल है। मैं आपको चल के मैं सर्वे करता हूँ यहाँ पर इब्राहिम हैदरी के, आप जाके घर में देखें, ये कोई इतने बड़े अमीर तरीन लोग नहीं हैं, ये माही के लोग हैं, एक दिन जाते कमाते फिर उनकी रोजी रोटी घर पे चलती है, इनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी
सेहत के मसाइल हल होते हैं। आप घर में जाएंगे, घर में आप जाएं तो एक पंखा लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ, जब उनसे जाके बिल मांगो तो कहेंगे शाह साहब कहाँ से बिल दे दें, जान साहब कहाँ से बिल दे दें। 1-1 लाख रुपए 70-70 हज़ार रुपए का बिल हमारे ऊपर थोपा गया। देखिए दूसरी बात, केबल सिस्टम आपने लगाया था 2018 में, आपने हमारे साथ मुआहदा किया था हमारे एमपी से महमूद आलम से, तो आपने ये कहा था कि भाई इनके ऊपर हम जो है वो 800 रुपए फिक्स बिल लगाएंगे किसी भी घर के ऊपर, लेकिन वो उल्टा उसको इम्प्लीमेंट नहीं करे, वो उल्टा जो है तो उनसे थोड़ा सा वो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर भी जो है ना वो 2-2 लाख 3-3 लाख 6-6 लाख रुपए बिल आ रहा है। ये कौन सी ये तो सीधी बदमाशी। और मैं ये इमरान जमील को ना यहाँ से इमरान जमील को फौरी तौर पर बरतरफ करे, वरना आज यहाँ पर है वरना हम वहाँ पर जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आपने तमाम बात सुन ली। मैं आपको से भी बात करता हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यही लोग जमा हैं, लोगों से बात करेंगे। आज पूछेंगे कि भाई ये जो बिल भी लेके आए हुए, ज़रा आपको दिखाते हैं कि क्या क्या बिल इनके पास आए हुए जो के इलेक्ट्रिक ने भेजे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से नाज़रीन, इस वक्त अब हम इब्राहिम हैदरी में हमारे साथ तमाम फिशरमैन जो कि हमारे मछेरे भाई हैं वो मौजूद हैं। ज़रा ये एक बिल लेके आए हैं, एक महीने का तकरीबन 1,44,883 रुपए का ये बिल है। भाई कौन सी फैक्ट्री लगाई हुई है, कौन सी फैक्ट्री में मालिक हो? 3 बल्ब है, पंखा है, बस घर है। बिल तो ये बता रहे हैं, ये बिल तो भरा हुआ है। कितने सालों के बिल है ये जितना भी भरा हुआ है। ये कितने साल का बिल लेके आ गए? अचानक गया बिल इतना हमारे, इतना तो किसी छोटी फैक्ट्री का भी नहीं आता भाई, इतना बिल लेके आते हैं। क्या कहेंगे सर, ये सर बिल है इनके क्या मसला ये जब पहले हमारी हो रही थी, जब इमरान जमील यहाँ पे नहीं था, पहले थे वो इमरान जमील लांडी में, तो उन लांडी वाले भी इमरान जमील से परेशान हो गए, तो उनको भी मतलब कि बड़े धरने वगैरह दे के उनको वहाँ से भगाया था। फिर ये इमरान जमील हमारे ऊपर कुरंगीदून में नाफिज कर दिया गया है। जब से उसको हीरो बना रहे हैं के इलेक्ट्रिक की, उसकी और प्रमोशन होगी, बोलेगा ये बंदा सही है जो रिकवरी सब प्राइवेट इदारों में जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है ना, वो समझा जाता है सबसे अच्छा आदमी है। वो बिल्कुल सही है। पहले यहाँ पे 70% जो है बिलिंग हो रही थी, लाइट भी आ रही थी, हमें लोड शेडिंग थी 6 घंटे 8 घंटे हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब जो है सुबह 6 बजे जाती है, रात को 12 बजे आती है, सिर्फ दिन में 4 घंटे लाइट मिलती है। उस दौरान भी हमारे PMT में फॉल्ट हो जाता है, सिर्फ हमें 2 घंटे लाइट मिलती है। उसके बावजूद फिर हमें सप्लीमेंट्री बिल भेज रहे हैं, जो 3000 का बिल आ रहा है तो उसको 1 लाख रुपये का भेज रहे हैं, किसका 1.5 लाख रुपये भेज रहे हैं। इसी वजह से हम सारे परेशान हो गए, इसी वजह से आज हम एहतजाज में मजबूर हुए हैं। हम जाने आलम जामुन का शुक्रिया अदा करेंगे जो इन आवाम को बाहर निकाला है और इस मसले को उजागर किया। भाई आप लोगों की मेहरबानी। हम आपसे गवर्नमेंट से और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमारे फौरी तौर ये माहीगिर बस्ती है, यहाँ पे गरीब आवाम रहती है, कोई यहाँ पे इतने बड़े घर नहीं है जो इतने बिल अफोर्ड कर सके। जो नॉर्मल बिल है 3000 4000 वो भरने के लिए तैयार है, हम पहले भी भर रहे थे। जब से ये हमारे पास आए हैं तब से हमें सप्लीमेंट्री बिल मिल रहे हैं, इस वजह से हम परेशान हैं और हमें पूरी दिन मतलब कि पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे लाइट मिलती है। हम इसी वजह से आज एहतजाज कर रहे हैं और आगे सिंध हुकूमत से हमारी अपील है कि हमारे मसले को ज़रा हल किया जाए। शुक्रिया। क्या कहेंगे भाई, आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी है? ये इसका बिल देखो, बिल वही 1 मंथ का बिल है, ये फैक्ट्री चलाएगा। मैं तो वही तो पूछ रहा था बाबा से, जुल्म है ना। 1,44,883 बिल है यार। ये हर रोज दरिया में शिकार के लिए जाते हैं, एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते हैं। ये देखो इसका सामने है ना, ये देखो बिल 1,44,000। ये बोलेगा कोई फैक्ट्री चलाएगा, ये घर भी नहीं चला सकते। जुल्म है। मैं यही तो उनसे तभी तो तंजिया पूछ रहा था कि भाई कौन सी फैक्ट्री लगाई। 22 घंटा बिजली नहीं है, क्योंकि इब्राहिम हैदरी में मुफ्त बिजली देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही जाती है। इब्राहिम हैदरी का हक है। थर्मल पावर हमारे पास ही लगा हुआ है। थर्मल पावर हमारे पास लगा हुआ है। अच्छा, हाँ ना, ये थर्मल पावर पे हम खड़े हुए हैं। अच्छा, ये थर्मल पावर का ही गेट है जो हमने सुबह से बंद किया हुआ है और हम पूरी एहतजाज कर रही है। तो हम हुकूमत सिंध से यही अपील करेंगे कि थर्मल पावर हम लोगों ने उनको इसी एवज पे दिया था कि इब्राहिम हैदरी को बिजली फ्री फराहम की जाएगी 1965 में। तब हमें सिर्फ पानी भी, इनको यही मुआहदा हुआ था पानी भी आप लोगों को फ्री दिया जाएगा, लेकिन उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा। हम ये कह रहे थे कि मतलब जब हमने उनको थर्मल पावर के लिए जगह दी थी तो हमें इसका मुआहदा किया गया था कि आप लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी। तब चलो इलाका छोटा था, हमें बात समझ में आ गई, तब दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दे रहे। कम से कम जो जायज़ बिल हैं, जो छोटे छोटे घर, एक पंखा 1 लाइट रुपये, कितना बिल चाहिए? कम से कम 2000 से 2500, उसके ऊपर 1 लाख 1.25 लाख रुपए का सप्लीमेंट बिल भेजा जा रहा है।
ये नाजायज़ी है के इलेक्ट्रिक की, और प्लस ये अपना क्या कहते हैं इमरान जमील जब से आया तब से ये नाजायज़ी हो रही है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब से इमरान जमील इब्राहिम हैदरी कोरंगी जोन में आए हैं तब से ये मसले मसाइल लोड शेडिंग बढ़ती गई है। आपने उसको ईद से पहले बोनस दिलवा दिया, मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक को बोनस देगी, वो बेशक हो सकता है, वो उनके लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। हम आज बैठे हुए हैं, जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। बाबा जी क्या कहेंगे, आप तो पुराने यहाँ के रिहायशी हैं, कितना होता है? मैं तो बोल नहीं, ये तो सारा जुल्म हो रहा है। 2 घंटे 3 घंटे बिजली आ रही है, उसके बाद तो सारा जुल्म हो रहा है। हम क्या बोल सकते हैं? आप जी मैंने अपनी बात कह के सब जो कहना चाहते हैं। 4 महीने तक बिल भरा, 2000 भी भरा, 3000 भी भरा और 2500 भरा। उसके अलावा मेरे ऊपर आए 45,000 की मेरी गुंजाइश है जी। फिर बिजली के बिल ऑफिस गए थे पहले आप? बिल्कुल गया था। किस्तें उन लोगों ने बोला कि ये आपको भरना है। नहीं, किस्तें भी नहीं करी? किस्तें भी नहीं भरना है। मेरे पास गुंजाइश होती तो मैं भरना। हाँ, मैं 500-600 कमाने वाला आदमी 45,000। ये लोग जिनके ऑफिस में ये लोग जाते हैं बिल किस्त करवाने, कुछ वो कॉर्पोरेट बिल्कुल नहीं करते हैं कि भाई आपको ये भरना है। अब वो गरीब आदमी कहाँ से भरेगा इतना बड़ा बिल? आप उसको कम से कम किस्तों में करके दो, वो भर देगा। हाँ, जो किस्त वो भरता है उसके बाद अगले महीने फिर वो लग के आ जाता है। ये भी एक बड़ी जो है नाजायजी है गरीब लोगों के साथ। जायज हुए ना, नाजायज है ना, किस्त भी जायज हुई। सही बात, ठीक है ना। 1 पंखा 2 बल्ब 1,44,000। तो इनका एक दफा सर्वे करवा लेना, आप लोग पकड़ के ले जाए इनको, बोलो सर्वे करके एक दफा तय कर लेना। वो सिर्फ अपनी मानते हैं और किसी की मानते ही नहीं है। ये बदमाशी है। सुबह 6 से लाइट जाती है, रात 2 बजे आए, 1 बजे आए, वापसी चली जाए, उनका मसला है। को हम जाते हैं, एक बार नहीं 100 बार गए हुए, वो अपनी ही करते हैं सिर्फ और किसी की नहीं सुनते। वो ऐसे ही बोलते हैं कि अभी जो तुम्हारे पास बिल आया है ना, ये अभी दे दो, अगले महीने का आएगा तो वो भी उसमें दे देंगे, मगर वो आपको देना है लाजमी। हाँ, ये बात नहीं है कि हाँ चलो मैं किस्त कर लेता हूँ, ये भी बात नहीं है। जो आपको लिखा हुआ है ये अभी आपको देना है बस। अगर नहीं देंगे नहीं देंगे आपको बिजली नहीं मिलेगी। क्यों कि ये हम लोग हैं माइजर, सादे सीधे आदमी, लड़ाई झगड़े वाले नहीं है। ठीक है। ये जितने भी बिल भेजते हैं एक भी ईमानदारी का बिल नहीं है, एक भी नहीं है। क्योंकि ये खुद पैसे खा जाते हैं, इनका हमारे लोगों के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि उनके कोठिया भरते रहते हैं। मुझे बता, आपके इलाके में कुंडे लगे हैं? कुंडे हैं या कुंडे? चले देखें, चले। मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोलना यही है कि आप लोग कुंडे लगा के कुंडे अगर लगा के देते हैं लोगों को, कुंडे लगे हुए हैं। कुंडे लगा के देते हैं। कुछ यहाँ है वहाँ सफाई करे ना, जो बिल भर रहे हैं, बिल भी तो देखें कितने भर रहे हैं। ऐसे तो नहीं है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जहाँ पर जिन इलाकों में जाके फिर उनकी पथराव होता है, वो डरते हैं। पथराव नहीं होता कोई। आप लोग एक कम्युनिटी, जहाँ कम्युनिटी बेस्ड लोग रहते हैं ना, वहाँ ये थोड़ा आते हैं इसके साथ। अभी ये महीने 1.5 से जो चल रहा है केबल फॉल्ट का, वो बोल के ये इन्होंने इशू बनाया कि केबल फॉल्ट है। अच्छा, अगर केबल फॉल्ट है तो आपकी टेक्निकल टीम क्या कर रही है? वो नायल है आपकी टेक्निकल टीम, जो इतने दिनों से ये केबल फॉल्ट को सही नहीं कर पा रही। हाँ, आपके पास पूरी टीम नायल है, आप कह रहे हो कुंडे लगाए हुए हैं, आप उनको कुंडों को निकलवा नहीं सकते हो, तो ये आपकी नायली है ना। तो उसके अंदर देखें वो जाते हैं, लेकिन हमने जो हमारे पास भी उनकी हमसे वो शेयर करते हैं ना चीज़ें, कि उनको मारा जाता है, उन पे तशद्दुद होता है, पथराव होता है, क्योंकि कम्युनिटी पे ऊपर किसी ने, अरे मैं एक पूरी जनरल बात कर रहा हूँ ना, शहर के दूसरे इलाकों में इंसान के ऊपर 2 से 2.5 लाख रुपए बिल है, आप उसकी बिजली काट के जाओगे, वो गर्मी में मर रहा है, वो कुंडा लगाएगा, वो लाजमी लगाएगा। अब जब तो पूरा इलाका पे भुगतता है ना। अब मसला ये, अगर एक बंदा चोरी कर रहा है, उसके सारे लोग हम क्या भुगत रहे हैं? क्यों भुगत रहे हैं? ये तो आप लोगों ने उसकी भी निशानदेही करी, क्यों गलत कर रहा, सही कर रहा। वो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सही है, और आपने जो बात बोली है वो भी सही है। पत्थर मारा है, आपने कभी देखा है किसी ने कोई पत्थर मारा है? सुबह से हम लोग बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं। अभी जब ये आपके इलाकों पे आएंगे तो तब की बात है ना, अभी तो यहाँ तो आप क्या की बात कर रहे हैं। लेकिन हम पत्थर नहीं मारेंगे, उसको पत्थर मारेंगे। पत्थर क्यों मारेंगे? कोई बिल भरेगा ना, ऐसे तो नहीं है कि यार जायज होगा तो हम लोग देंगे, अगर न जायज होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, ये देख कोई आया कि इलेक्ट्रिक के गाड़ी को जलाया है, पत्थर मारा है, तोड़ा है शीशा हमारे एरिया में से। अब देखिए, ये सवाल अगर के इलेक्ट्रिक इसको जवाब बनाती है, मैंने जानबूझ के ये सवाल किया इनसे कि आप लोग जो है उनके ऊपर तशद्दुद करते हो, आप गाड़ियां जलाते हो, डंडे मारते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वाकया हमने अभी तक नहीं देखा, और ना ये ऐसा करने कह रहे हैं। आप आए, कुंडे जहाँ ले उसकी निशानदेही करें और निकालें, ये आपका काम है, हम आपको नहीं तंग करेंगे। अगर यहाँ का मसला
मसला कुछ 2, 4, 10, 15, 20 घर हैं तो पूरा इलाका जो है वो उसको खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। आपके इलाके के कम से कम जो अहदेदार जो हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उसको आगे बढ़ के ये तमाम खुद उनको इनिशिएटिव आज यकीन दहानी करानी चाहिए कि जहाँ से बिजली चोरी है वो ख़त्म होगी और तमाम लोगों को जो है वो बिजली मिलेगी। दे गए हैं ना तो वो अपने हिसाब से बिल काट रहे हैं। कोई भी है ऑफिस में दफ्तर में बैठा हुआ है, अपने हिसाब से बिल काट के भेज रहे हैं। जाके उसके पास बैठो तो भाई क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करें, ये आ गया बल्दिया का है, ये कचरे का है, ये फलाना है। अच्छा, अभी लाख से 1.5 लाख बना के भेज देते हैं। जो जाओ तो फिर दुकान है एक, मेरी छोटी सी दुकान है एक शटर की। अब मैंने कंप्लेन भी की हुई इसी मसले पे। मैं 8 से 12 हज़ार रुपये बिल भर रहा हूँ हर महीने। सुबह 6 बजे से लाइट जली, मेरा पूरी आइसक्रीम खराब होती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? ये बात भी सही है। मैंने उनको यही बात बोली कि मेरा 2-2.5 लाख का नुकसान हो रहा है, वो कौन भरेगा? जी बाबा जी क्या कह रहे हैं? अरे भाई इस तरफ देख के बोलो। ये इब्राहिम हैदरी हाँ सही है ना। यहाँ लोग बिजली के बारे में तंग हैं। मैं एक बूढ़ा आदमी तेरे सामने खड़ा हुआ हूँ, 3 साल से मेरा लाइन कटा हुआ है। अच्छा, अब बिजली आ रही है? फिर बिजली कैसे आ रही है? हमने वो लगाए सोलर लगाया। अच्छा सही है ना। अब सोलर लगाया अमीर आदमी बाबा जी आप तो। ना मैं गरीब नहीं हूँ, अल्लाह का फजल में सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सही है ना। मगर फिर बिल 600 यूनिट हर महीने में मेरे पास 1.5 लाख का मैं कर देता। 3 साल में ये लोगों ने 9 लाख रुपया करके मेरे ऊपर भेज रहे हैं। अच्छा, बिल है? बिल लाया? हाँ लाया नहीं है, अभी लाऊंगा। ठीक है। घर से ये इतना जुल्म है। और एक बात नोट करो, ये जो जमीन है, ये जो कैसे को दिया गया है, ये इतना ये भी इब्राहिम हैदरी वालों ने दिया है। ठीक है, सही है ना। तो इनका अब मैं नहीं चाहता लोड शेडिंग नहीं करो, बिल्कुल करो, मगर वक्त का करो। 2 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है, 12 घंटा 18 घंटा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक हो गया। जैसे अब ये बाबा जी कह रहे हैं कि हम आज 6 लाख रुपए का बिल पहले बनाया और उसके बाद ये खुद 3 साल पहले उनकी बिजली कट गया, वो खुद सोलर पर हैं और उसके अब वो बिल जो है वो 9 लाख रुपए पे जा पहुंचा है। तो ये है कि इलेक्ट्रिक की जो फुर्तियाँ हैं बिल के मामले में वो इस तरह दिखाई जा रही हैं और ये सब हो रहा है। आज के प्रोग्राम के तवज्जो से हम आए थे, शहर के अंदर जगह जगह एहतजाज है। क्यों? उसकी वजह ये बन रही है क्योंकि मौसम गर्म होता जा रहा है और के इलेक्ट्रिक मजीद उस पर सख्तियाँ कर रही है और लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है इस कराची शहर के अंदर, क्योंकि मौसम भी गर्म है और के इलेक्ट्रिक की अपनी मनमानियाँ जारी हैं। आज न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।